देखिए, आज का जो महत्वपूर्ण विषय था, एक तो आपका मनरेगा योजना जो केंद्र सरकार ने उसका जो स्वरूप चेंज कर दिया। बोलते हैं हम 125 दिन की गारंटी देंगे और उसका राशि जो है ना 60-40 रेशियो कर दिया। तो जब 100% मजदूरी का भुगतान केंद्र सरकार करती थी, तब हमने अभी 4 वर्षों का आंकड़ा आपको सुनाया। साल में अगर डिमांड 2.5 लाख 3 लाख लोग कर रहे हैं रोजगार के लिए, पंजीकृत वर्कर, और उनको 1000 दिन की भी रोजगारी साल में रोजगार देने का काम प्रदेश सरकार ने नहीं किया। तो जब ये 40-60 का रेशियो हो जाएगा, जबकि अभी 10% मटेरियल में राज्य सरकार मिलाती थी, 90% जो है ना केंद्र सरकार का था, मजदूरी 100% केंद्र सरकार देती थी। और इसके माध्यम से इतना गांवों में काम हुआ है, सुदूर सड़क से लेके आंगनवाड़ी भवन, आपका खेत तालाब, मेड़ बंधान, बहुत सारे काम हुए हैं। पर जिस तरह से योजना बदलने का काम किया, अरे ठीक है, आपको गांधी जी से तकलीफ हो सकती है, आप अमेंडमेंट कर देते, कुछ और आपको सुधार करना था तो कर देते। तो जब 100 दिन की गारंटी थी तब आपने रोजगार नहीं दिया, तो आप कैसे 125 दिन रोजगार दे पाओगे 60-40 के रेशियो में? तो ये पूरी तरह से मनरेगा योजना को बर्बाद करने का काम किया, और हम ये कह सकते हैं ये गरीब विरोधी सरकार है। और दूसरा विषय, यहाँ पे किसान बहुत परेशान है, विस्थापन से परेशान है। यहाँ के किसानों को विस्थापन नीति का बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिल रहा है। दूसरा, आपका जो बेरोजगार है उनको यहाँ स्थानीय संस्थाओं में रोजगार नहीं मिल रहा है। जिनकी ज़मीनें गई है किसानों की, जो दूसरे लोग हैं उनको अच्छा खासा उनका भू-अर्जन बन गया है। भू-अर्जन की जो कार्रवाई हो, जो वहाँ के बहुत वर्षों से स्थापित किसान हैं, उनका इतना कम आकलन कर रहे हैं, उनकी जो परिसंपत्तियां हैं उनको छोड़ दिया गया है। और ऐसा चाहे वो रेलवे का विषय हो और चाहे ये जितना भी औद्योगिक संस्थानों में, कोल माइंस में ज़मीनें जा रही है, तो किसानों के साथ प्रदेश सरकार बहुत अन्याय कर रही है। और सिंगरौली ज़िले में पर्यावरण का भी विषय है। आज सबसे ज़्यादा प्रदूषण सिंगरौली ज़िले में, हम कह सकते हैं कि भारत देश में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर सिंगरौली है। पर्यावरण की दिशा में कोई काम प्रदेश सरकार नहीं कर रही है। सिंगापुर बनाने की बात कही थी, ये तो हम कहते हैं कि संहारपुर बना दिया। आपका हर क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ के किसान, गरीब मजदूर को न्याय देने में असमर्थ रही है। और जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के हिसाब से ही काम करने में लगे हैं। यहाँ के किसानों, गरीब मजदूर के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। किसानों का सर्वे हुआ था, उसमें मुआवजा देने की बात हुई थी, लेकिन उसमें अभी तक कुछ मिला नहीं। कहाँ, यहाँ तो पेड़ कटवाने में और अडानी को संरक्षण देने में लगे हैं अधिकारी कर्मचारी। कहाँ मुआवजा दे रहे हैं, कहाँ सिर्फ सर्वे से क्या होता है भाई? जब निराकरण हो, लोगों को न्याय मिले, आज आंदोलन करने की क्यों स्थिति पैदा हो रही है? कहीं भी आप अभी इतना बारिश में फसल खराब हुई किसानों की, कहीं उनको मुआवजा नहीं मिला। उनका सिर्फ 22% आकलन करके और क्योंकि रिजेक्ट कर दिया, बोले नुकसानी ही नहीं हुई। आज सबसे ज़्यादा किसान तबाह हो गया, पूरा धान की फसल पूरी तबाह हो गई अतिवृष्टि से। पर यहाँ के जिला प्रशासन और सरकार बिल्कुल किसानों को लेके चिंतित नहीं है। और हमारी तो मांग है कि जिला के जो कलेक्टर है और प्रदेश सरकार यहाँ के किसानों की चिंता करें, इनको न्याय देने का काम करें। सड़कों पर हाईवा चल रहा है, एक्सीडेंट